समाभासम् रविपुत्रं यमाग्रजम् छायामार्तण्डसम्भूतम् तं नमामि शनैश्चरम्। शनि अमावस्या पर हमारी खास पेशकश में आप सभी का मैं उर्वशी जैन एक बार फिर से MH1 न्यूज के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करती हूं। मैं दाती जी महाराज का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। महाराज जी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक प्रश्न आपसे इससे पहले कि राशियों का जिक्र करें, आज आपका आभा मंडल, आज आपके आंखों की चमक, आज आपका चेहरा ये बयान कर रहा है कि पूरी रात जो पूरे साल भर आप इंतजार करें, इतने वर्षों बाद आज आपको वो दिन मिला, वो अद्भुत योग जिसका आपने लंबा इंतजार किया है। कैसा रहा रात का अनुभव? आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? विश्वास करो उर्वशी, हृदय भरा हुआ है। सोचा भी नहीं था कि प्रभु की इतनी अपार कृपा होगी। इस जीव पर वो दया हुई है, वो कृपा हुई है कि हृदय भरा हुआ है। छलक जाएंगे, ये छलक जाएंगे। बड़ी मुश्किल से रोक के बैठा हूं, छलक जाएंगे, क्योंकि उस प्यार की जब तासीर महसूस होती है, जीवन की दिशा और दृष्टि उमंगों से भर जाती है और मन करता है कि नाच दूं आज, क्योंकि मेरे प्रभु ने मेरे पे वो दया करी। ये जीव न जाने कहां पड़ा हुआ था, सन्यासी होने के बावजूद भी न भक्ति, न प्रेम, न श्रद्धा, न प्रभु की तरफ लीन। प्रभु की कृपा हुई, शनि की सारी साथी महादशा मेरे जीवन में आई और मेरा जीवन बदल गया। और वो पहला दिन था प्रभु की अमावस्या का, जब मुझे प्रभु के दीदार हुए और प्रभु ने मेरे पे कृपा की और मेरा जीवन खुश हो। इसलिए मैं इस दिन को शनि अमावस्या महत्व तो वैलेंटाइन, प्रेम का दिन कहता हूं कि हृदय में प्रेम की अंकुर एक नया अंकुर पैदा हुआ। सन्यासी होने के बावजूद जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था, मेरे प्रभु ने समझाया और इस दिन मैं प्रभु को बहुत भस्म आरती करता हूँ। अद्भुत भस्म आरती होती प्रभु की। घंटों में अंदर में भस्म आरती करने के बाद महाप्रभु को मैं मां ज्योत लेकर आमंत्रण करने जाता हूँ कि प्रभु आज जीव तेज चढ़ाएंगे उनका। उसके बाद प्रभु का घृताभिषेक होता है। घृताभिषेक के बाद में शहद अभिषेक होता है। उसके बाद दही से अभिषेक, फिर गंगा जल से अभिषेक, पंचामृत करने के बाद प्रभु को पुनः भस्माभिषेक करवाता हूं और फिर मदार की माला पहनाई जाती है, मोगरे की माला पहनाई जाती है, प्रभु को मदार के फूलों की माला पहनाई जाती है और अद्भुत परिदृश्य होता है मेरे जीवन का ये पंचामृत से अभिषेक कराने के बाद, भस्माभिषेक करने के बाद। और ये सब इसलिए करता हूं कि मेरा राष्ट्र प्रगतिशील हो, मेरे राष्ट्र में एक नई उमंग, नई दिशा और नई दृष्टि आए, मेरा राष्ट्र आगे बढ़े और अद्भुत परिदृश्य। मेरा विश्वास करो, मन करता है कि कुछ मैंने कहा कोई शब्द नहीं है, लेकिन ये अद्भुत दिन है। ये राष्ट्रवासियों, चाहते हो अपना कल्याण तो भ्रम से बाहर आओ। भारत का भाग्येश और कर्मेश शनि है। यदि आप राष्ट्र के नागरिक, राष्ट्र के लोग अपने घर में 21, 31, 51, 108 घर के हर कोने में सरसों का तेल दीपक जलाओ और हर मनुष्य के जीवन पर, जो प्राणी है, जो भारत का निवासी है, उसके जीव्या पर आज ओम शम शनिश्चराय नमो इस मंत्र का जाप। आप आज एक रोटी खाना और एक रोटी गरीब को खिलाना। क्यों? आज अमावस्या का दिन है, देवादेव शनिदेव का दिन है। शनिदेव गरीबों में बसते हैं। आज के दिन गरीब को भोजन करा दोगे तो तुम्हारे जीवन का दारिद्र्य दूर हो जाएगा। गाय को चारा डाल दोगे, तुम्हारे जीवन में उमंग और उत्साह बना रहेगा और संपूर्ण पारिवारिक परेशानी का अद्भुत दिन है। जब मैं प्रभु से मिलने गया था अंदर में, तो वो दृश्य बहुत अद्भुत था। 12 के 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में महाप्रभु विराजमान और मेरी उनसे प्रार्थना थी कि प्रभु कुछ कर दो, मेरे राष्ट्र में खुशियां बिखेर दो, मेरे राष्ट्र में आनंद की बरसात कर दो, मेरे राष्ट्र में जो ये जो टकराव है वो समाप्त हो जाए, मेरी राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित हो, मेरे पे दया करो, रहम करो। इसी भावना के साथ दोनों हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़ा रहो। मेरा मन इतना प्रसन्न है कि पूछो मत। प्रभु मेरे राष्ट्र का कल्याण करें। पूरी रात प्रभु को दिल से भजा और MH न्यूज के माध्यम से राष्ट्र से कहना चाहता हूं कि चाहते हो कल्याण, चाहते हो प्रगति, चाहते हो विकास, चाहते हो जीवन में संपूर्ण सुख और सानिध्य और परमात्मा का प्रसाद, और आप चाहते हो कि आपका घर मंगलमय हो, कैरियर की उठापतक समाप्त हो, और आप चाहते हो व्यापार में वृद्धि हो, पूजना शुरू करो शनिदेव को। और शनिदेव की पूजा का प्रारंभ होता है माँ बाप की सेवा से, पत्नी धर्मानुकूल आचरण से और इस राष्ट्र से प्रेम। ये तीनों सूत्र अपनाते हुए आप ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमः। बहुत सुंदर। आपके आभा मंडल से हम बिल्कुल इस बात को समझ पाएंगे दादी जी कि आपने वाकई अपने प्रभु को पाया है, उनके दर्शन किए हैं।